हेलो स्टूडेंट। अगर आप भी अभी इस साल अगर 10th में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो तुम्हारा पूरा साल बचा सकती है। हर साल जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, वो तुम्हें नहीं करना है इस साल। सभी लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं कि मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन वो करते तो कुछ नहीं है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये साल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब क्लास 10 नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम बहुत हार्ड रहती है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब लोग सोचते हैं। लेकिन एक बात बोलूँ, आपको प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम मार्क्स से नहीं है, आपका प्रॉब्लम है गलत स्टार्टिंग से। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th में क्या लोग आप मतलब क्या आप लोग गलती करते हो। तो वीडियो इन तक ज़रूर देखना। ओके, आप सभी का सबसे पहला प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं 10th क्लास इजीली पास कर लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं डेली स्टडी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ बोलते हैं और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। और ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, बहुत टाइम है ना, मैं कर लूँगा, मुझे सब तो आता है। फिर जून निकल जाता है, जुलाई भी निकल जाता है, आधा ईयर ख़त्म हो जाता है, मतलब हाफ ईयर ही आपके पास बचता है। फिर स्टूडेंट को डर लगता है कि मैं कैसे ये सब कर लूँगा, मेरे पास तो इतना सारा मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है, मैं कैसे कर लूँगा। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। पहले ही ये 2-3 महीनों में स्टार्ट कर लोगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। पहले से ही आप स्टार्ट करो। अभी ये छुट्टियाँ चल रही है तो इसी में आपको स्टार्टिंग करनी होगी। मैंने अपने वीडियो में बहुत वीडियो में बताया भी है कैसे आपको करना है। इस छुट्टियों का यूज ये कैसा करना है, मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लास 10th में आपकी ये मिस्टेक नहीं होती कि आप वीक हो, आपको आता नहीं है। क्लास 10th में सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सीरियस नहीं होते। आपको सीरियसली होना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दो। ओके, आप लोगों की दूसरी गलती ये है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते। मतलब एक दिन 10 आवर्स पढ़ लेते हो, फिर 2-3 दिन पढ़ाई ही नहीं करते। आपको होनेस्टली डेली आपको 1-2 आवर्स डेली आपको पढ़ाई करना होगा, वो भी होनेस्टली, तभी आपको आपका सिलेबस आप कवर कर पाओगे। आप लोगों को 10 घंटे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने होनेस्टली 1-2 घंटे भी पढ़ाई कर ली तो आप टॉपर बन सकते हो और 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। इसलिए आपको होनेस्टली 1-2 घंटे पढ़ाई करनी होगी, वो भी डेली। जब आपकी स्कूल स्टार्ट होगी तब जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपको उसे रिवीजन करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि मराठी सब्जेक्ट में आपको राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी तीसरी गलती जो हर स्टूडेंट करता है, वो लोग कोहिनूर का यूज़ करते हैं। मतलब वो लोग डाइजेस्ट का यूज करते हो और उसमें से नोट्स निकाल के आप पढ़ाई करते हो। लेकिन आपको वैसा नहीं करना, खुद के नोट्स बनाने होंगे, तभी आपको याद रहेंगे। खुद के नोट्स खुद बनाओ और खुद पढ़ाओ, तभी आपको समझ में आएगा। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, स्टडी आप लोग मोबाइल से देख लेते हो और पढ़ाई नहीं करते। आपने अगर मोबाइल से देखा हो तो भी आपको पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आपने मोबाइल से नोट्स निकाले तो आपको वो डेली पढ़ाई करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया तो पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं। आपको उस यूट्यूब लेक्चर में से आपको क्या समझ में आया वो भी आपको समझना होगा, और वो यूट्यूब लेक्चर में आपको क्या सिखा रहा है उसे भी आपको ध्यान से देखना होगा और पढ़ना होगा। और क्लास 10th में मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है साइंस और मैथ के। आपको साइंस के नोट्स निकालने होंगे, तभी आपको साइंस इजी लगेगा। आपको साइंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और मैथ्स की भी। आपको मैथ्स के क्वेश्चन अभी से सॉल्व करने होंगे, तभी आपको बाद में हार्ड नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड जाने वाला है। इसलिए आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपको ईजी लगेगा और एग्ज़ाम में आप लिख पाओगे।
और स्टूडेंट की चौथी सबसे बड़ी गलती, वो लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखना गलत भी नहीं है, लेकिन आपको जितना मोबाइल का यूज़ करना है उतना ही करो। मतलब 1 घंटा ज़्यादा हो गया, मतलब आपको स्टडी के लिए अगर मोबाइल लग रहा है तो स्टडी के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चैट्स, इंस्टाग्राम ये सब देखोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको जितना स्टडी के लिए मोबाइल यूज़ करना है उतना ही करो। मतलब आपको जितना काम है उतना ही मोबाइल का यूज़ करो। जितने इम्पोर्टेंट नोट्स निकालने हैं नोट्स निकालो, आपको आंसर्स चाहिए आंसर्स निकालो, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन भी देख लो। लेकिन आपको मोबाइल को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप स्टडी में ज़्यादा फोकस कर पाओगे, नहीं तो आपका पूरा ध्यान मोबाइल में ही लगा रहेगा। इसलिए आपको स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है, मोबाइल कंट्रोल में यूज़ करो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको मोबाइल यूज़ ही करना है तो स्टडी के लिए यूज़ करो, फालतू कामों के लिए मत यूज़ करो। अगर आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल यूज़ मत करो, आपको मोबाइल यूज़ करना होगा, लेकिन आपको जितना ज़रूरी है उतना ही मोबाइल का यूज़ करो। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, दिन भर मोबाइल लेके बैठ जाते हो। आपको वैसा नहीं करना, स्टडी के लिए भी टाइम निकालो और मोबाइल यूज़ के लिए भी टाइम निकालो। आपको परफेक्ट टाइम टेबल बनाना होगा। मोबाइल यूज़ जब करो, मतलब आपको मोबाइल यूज़ कब करना है, जब आप फ्री हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं हो, आपकी स्टडी हो चुकी हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, तभी आप मोबाइल का यूज़ करो। मतलब फ्री टाइम में ही मोबाइल का यूज़ करो, ओके। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल देखते देखते ही पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होता है, पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, लेकिन मोबाइल देखने में बहुत मन लगता है। कुछ स्टूडेंट लिखते टाइम भी मोबाइल देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन आए तो वो चेक करते हैं। वैसा मत करो। अगर आपको स्टडी टाइम में मोबाइल की ज़रूरत हो तभी आप मोबाइल का यूज़ करो, नहीं तो मोबाइल साइलेंट करके रख दो। आपको जब यूज़ करना होगा मोबाइल तभी आपको यूज़ करना है। और स्टूडेंट की 5वीं सबसे बड़ी गलती, कंपैरिजन वो करते हैं स्टूडेंट के साथ। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, वो टॉपर है, उससे मुझसे ज़्यादा उसे आता है, वह ऐसा आप लोग मत करो। कंपैरिजन करना छोड़ दो। वो टॉपर है, मुझे कुछ नहीं आता, वो मुझसे बेहतर स्टडी करता है, ऐसा बोलना छोड़ दो। आप भी टॉपर बन सकते हो। अगर आपने डेली स्टडी की तो आप भी उससे बेहतर टॉपर बन सकते हो। इसलिए कंपैरिजन छोड़ दो। उसके मार्क्स कम आए हैं, मेरे मतलब उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, मेरे कम आए हैं, ये बोलना भी छोड़ दो। आप जितना कंपैरिजन करोगे आपका ही नुकसान है। हर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में टॉपर होता है। मतलब किसी को मैथ वीक लगता है तो किसी को मैथ इजी लगता है, किसी को साइंस आता है तो किसी को नहीं आता है। इसलिए आपको जो सब्जेक्ट आता है उसे थोड़ा स्टडी करो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसकी डेली प्रैक्टिस करो, तभी आप टॉपर बन सकते हो। इसलिए वो अगर टॉपर है तो आप भी टॉपर बन सकते हो। इसलिए आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। अपना मतलब अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। कंपैरिजन छोड़ दो। अगर तुम भी क्लास 10th में जाने वाले हो तो ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट गलतियाँ याद रखना। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो और हॉनेस्टली करो। और आपको अगर मोबाइल देखना ही है तो मोबाइल भी देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मोबाइल मत देखो। आपको जब टाइम मिले तब आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। थैंक यू। ट्रस्ट मी, अगर ये तुमने फॉलो किया तो आप टॉपर बन सकते हो। इसलिए डेली हॉनेस्टली पढ़ाई करो। और एक बात याद रखना, एक दिन पढ़ाई करने से कोई टॉपर नहीं बनता। आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। आपको याद भी रहेगा। एक दिन पढ़ने से आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ाई करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो, ओके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, बाय।